नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम लेकर हाजिर हैं नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण है संविधान निर्माण। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा संविधान निर्माण। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं जो कि यहाँ पर पूर्ववत लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शुरुआत के ही 4 या 5 लेसन प्लान में हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, उसके बाद हम उसको पूर्ववत कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त कराना। नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो प्रकरण है आज का हमारा संविधान निर्माण। तो पहला है ज्ञानात्मक, छात्र संविधान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र संविधान के बारे में बता सकेंगे तथा विभिन्न तत्वों पर चर्चा कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र संविधान के नियमों का पालन करेंगे। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र संविधान के आवश्यक गुणों को अपने अंदर ला सकेंगे, वह अपने जीवन में उनका प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर संविधान की प्रस्तावना को लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र भारत की आज़ादी व अंग्रेजों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना में पहला प्रश्न है कि सन 1947 से पूर्व हमारे देश में किसका शासन था? उत्तर में लिखेंगे अंग्रेजों का। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने पर हमारे नेताओं ने देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसका निर्माण किया? तो उत्तर में लिखेंगे संविधान का। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि यह हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों, आज हम संविधान निर्माण के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए जो है हमने पाठ का विस्तार को 2 अनुवृत्तियों में बांट लिया है। तो प्रथम अनुवृत्ति में हम इस तरह के 3 कॉलम बनाएंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे संविधान निर्माण। छात्राध्यापक क्रियाओं में प्रश्न करेंगे कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि असमानता दूर करने के लिए। छात्राध्यापक कथन में इसको स्पष्टीकरण करेंगे कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है और इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना। तो प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो छात्राध्यापक कथन में स्पष्ट करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लाती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट सारांश में पहला बोध प्रश्न है कि संविधान का निर्माण किसने किया था? तो उत्तर में लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। दूसरा प्रश्न है कि संविधान निर्माण क्यों किया गया? तो उत्तर में लिखेंगे कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने तथा भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। तीसरा प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि संविधान की सारी धाराएं प्रस्तावना के आधार पर बनी हैं। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और अब हम यहाँ से द्वितीय अनुवृत्ति प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय अनुवृत्ति में 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है पहला, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं और तीसरा है छात्र क्रियाएं।
तो शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है संविधान संशोधन। छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न करेंगे कि संविधान संशोधन से आपका क्या आशय है। यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया है, यहाँ पर आप छात्र अध्यापिका क्रिया भी लिख सकते हैं, छात्र अध्यापक / छात्र अध्यापिका क्रियाएँ। तो पहला प्रश्न है कि संविधान संशोधन से आपका क्या आशय है। तो उत्तर में छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि संविधान का अधिकांश हिस्सा व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संविधान के लिए निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। छात्र क्रियाओं में लिख देंगे। छात्र क्रियाओं में हर छात्र अध्यापक कथन के बगल में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब अगला शिक्षण बिंदु है संविधान के स्रोत। तो प्रश्न करेंगे कि भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे छात्र क्रियाओं में अमेरिका और जापान। तो छात्र अध्यापक कथन में इसको और स्पष्ट करेंगे कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है, जैसे कि ब्रिटिश संविधान से प्रधानमंत्री दोनों सदनों का प्रारूप, सोवियत रूस से मौलिक कर्तव्य, जर्मनी से मौलिक अधिकार, जापान मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। इसमें गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लेंगे। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट सारांश में बहुत प्रश्न और उत्तर में लिखेंगे। पहला है प्रश्न कि संविधान संशोधन क्यों किया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि व्यवस्थाओं को सही ढंग से चलाने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के स्रोत किन किन देशों से लिए गए हैं। तो अमेरिका, जापान, ब्रिटिश, जर्मनी आदि से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस से लिए गए हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें जो मौलिक अधिकार लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, उसको आप सही कर लेंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है कि संविधान का निर्माण किसने किया। दूसरा है भारतीय संविधान के स्रोत किन देशों से लिए गए हैं। तीसरा है हमारा संविधान कब लागू हुआ। और चौथा प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र संविधान की 3 विशेषताओं को लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।